हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द लिमिटेशन एक्ट 1963 के पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड के बीच में डिफरेंस। बेसिकली अगर आपको लिमिटेशन एक्ट पढ़ना है तो उस केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड में डिफरेंस पता होना जरूरी है, क्योंकि यही बेसिक है आपका लिमिटेशन एक्ट को आगे पढ़ने के लिए। इसके साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उस केस में टेलीग्राम आईडी आपको दे रखी है। इसके साथ आपको अनअकैडमी आईडी भी प्रोवाइडेड है। अगर आप वहां भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग। देखिए, जब भी हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं, जिसे नॉर्मली पीएल भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्रिस्क्राइब पीरियड जिसे पीपी भी लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर है? जो हम आगे यूज करेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को पीएल और प्रिस्क्राइब पीरियड को पीपी। जब भी हम डिफरेंस समझते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए पता, कि जो दो डेफिनेशन है 2B में, जो कि एप्लीकेशन की बात करता है। एप्लीकेशन या पॉजिटिव डेफिनेशन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन का मतलब है जहां भी हम एप्लीकेशन की बात करेंगे लिमिटेशन पीरियड में, तो वहां पे क्या दिखेगा आपको, पिटिशन वर्ड भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब जब भी जो रूल एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है वो किस पे एप्लीकेबल होगा, पिटिशन पे भी एप्लीकेबल होगा वो सेम रूल। दूसरे जो डेफिनेशन आती है वो आपकी आती है सूट्स की, ठीक है। सूट की बात करें तो वो आपको देखने में मिलेगा, नेगेटिव डेफिनेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। नेगेटिव डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। नॉट इंक्लूड एन अपील, पहली चीज क्या एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने, अपील को कर दिया, और दूसरा एप्लीकेशन को एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर नॉर्मली हम डिवाइड कर दें इस चीजों को, तो पहले क्या सीन आपको दिखता है कि पहला आपका सूट है, दूसरा अपील, और तीसरा केस है आपका एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन हमेशा हम एप्लीकेशन में इंक्लूड क्या करते हैं, जो कि हमें 2B से मिल रहा है, जो कि पिटीशन है। तो जब भी हम बात करें तो सूट अलग चीज है, ठीक है। रूल जो सूट पे अप्लाई होगा वो अपील पे अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो चीज एप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको केस टू केस देखना है, केस टू केस देखना है कि कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको एक सूट देखने को मिलेगा वर्ड, लिमिटेशन पीरियड की बात करें, फिर दूसरा अपील, ठीक है, तीसरा आपको एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, फिर आपका पिटीशन, और आपको मेन एक और दिखेगा लास्ट जो है, वो है 21 की एप्लीकेशन, जो सीपीसी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो ये आपके 5 वर्ड्स आपको लिमिटेशन एक्ट में प्रॉपरली बार बार दिखेंगे। पहला सूट, दूसरा अपील, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा आपका पिटीशन देखने को मिलेगा, और पांचवा आपका ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे एप्लीकेशन की, इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन के साथ ही पिटीशन को भी साथ में इंक्लूड किया गया है। क्लियर है? तो आपको देखना, ध्यान से देखना है कि कौन से केस में, कौन से सेक्शन में सूट की बात कर रहा है, कौन से केसेस में अपील की बात कर रहा है, वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2J को देखें तो सेक्शन 2J ही है जो डिफाइन करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड। दोनों डेफिनेशन आपको एक ही क्लॉज में मिलेंगी, जो कि सेक्शन 2J है। क्लियर है? अब इसमें क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की पहली बात करते हैं हम लोग, जिसमें कहता है मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, ठीक है, बाय द शेड्यूल। अब इसका मतलब क्या है, शेड्यूल की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल क्या, हम कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, वहां शेड्यूल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल की। जो कि शेड्यूल कितने हैं यहाँ पे, एक शेड्यूल देखने को मिलेगा आपको लिमिटेशन पीरियड के लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए एक ही शेड्यूल है जो कि आपको लिमिटेशन एक्ट में मिल जाएगा, जिसमें कितने आर्टिकल्स हैं टोटल, इसमें आर्टिकल्स आपको 137 मिलेंगे। तो आपको इन्हीं आर्टिकल्स के थ्रू देखना है, जो 137 आर्टिकल्स हैं टोटल, उसी में देखना है कि आपको किस केसेस के लिए सूट की बात कर रहा है, किसके अपील की और एप्लीकेशन। जितना टाइम पीरियड इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, किसी भी आर्टिकल में, मान लीजिए मूवल प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, मूवल प्रॉपर्टी की बात करें, तो उस केस में आपको पीरियड, जब शेड्यूल देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि 3 साल का टाइम पीरियड है आपको केस फाइल करने के लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका 3 साल का है। तो इसका मतलब जितना शेड्यूल में बोला है उतना ही आपको टाइम पीरियड मानना है, उससे ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं करना। लेकिन डिफरेंस क्या है आपको देखने को मिलेगा प्रिस्क्राइब पीरियड में। प्रिस्क्राइब पीरियड क्या कहता है, मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम किसकी बात कर रहे हैं, शेड्यूल की, कि शेड्यूल से हमने जो डिफाइन किया है 3 साल जो टर्म हमने करी है, ये हर केस में अलग होता है। इमूल प्रॉपर्टी केसेस में आपको अलग मिलेगा, 12 साल का मिल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब ये प्रोविजंस कौन से हैं इस एक्ट के,
प्रोविजंस की जब बात करेंगे तो हम कैसे देखना है, हमें कैलकुलेट कैसे करना है, सेक्शंस के थ्रू देखना है हमें, ठीक है। और सेक्शन कहाँ से दिखता है आपको, सेक्शन 4 to 24 आपको जो सेक्शंस हैं वो बताएंगे कि कैसे प्रेस्क्राइब पीरियड आपको चेक करना है, क्लियर है। लेकिन अब टोटल सेक्शंस की बात करें हम लोग लिमिटेशन पीरियड में, तो टोटल सेक्शंस आपको 32 देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब पीरियड को देखने के लिए, तो आपको सेक्शन 4 से 24 को ही देखना है बस, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है कैसे प्रिस्क्राइब पीरियड बढ़ेगा या क्या होगा वो। और जब भी केस कोई फाइल करना होता है आपको, तो प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले फाइल करना होता है, या प्रिस्क्राइब पीरियड वाले दिन तक फाइल कर सकते हो, लिमिटेशन पीरियड से मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब पीरियड में डिफरेंस करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और बी पर्सन ने जिसने क्या किया है, ब्रीच किया है। तो राइट किस पर्सन के पास है केस फाइल, सूट फाइल करने का, वो सूट फाइल करने का राइट आपके पास ए के पास है, ठीक है। ए क्या बन जाएगा, प्लेंटिव बनेगा, और बी जो होगा डिफेंडेंट बनेगा। अगर मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि कोई आपके पास राइट है, राइट था आपके पास, और उसका क्या हुआ है, प्लस वायलेशन हुआ है, ठीक है। तो उसी को आपको क्या कहते हो, कॉज ऑफ एक्शन कहते हो, ठीक है। अराइज हुआ है। अब इस डेट पे अराइज होने के बाद मान लीजिए इस पर्सन के पास, ए जो प्लेंटिव था, उसके पास 3 साल का टाइम पीरियड था, क्योंकि जब भी आप रिकवरी की बात करते हो 3 साल का टाइम पीरियड आपको शेड्यूल से देखने को मिलता है। तो शेड्यूल से इस पर्सन ने देख लिया कि मेरे पास कितने साल का टाइम पीरियड है, 3 साल का टाइम पीरियड है, क्या करने के लिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, सूट फाइल करने के लिए 3 साल का टाइम पीरियड है इस पर्सन के पास, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अभी क्या है, मान लीजिए 16 साल का ही पर्सन है ये, ठीक है। तो आप अभी माइनर हो, तो आप उस केस में अभी फाइल तो नहीं कर सकते केस, ठीक है। तो उस केस में आपको लीगल डिसेबिलिटी लग जाती है सेक्शन 6 वाली। जब आगे हम आगे सेक्शन 6 पढ़ेंगे तो उस केस में देखेंगे हम लोग, ठीक है, डिटेल में कि कैसे रूल अप्लाई होता है। तो मान लीजिए ये पर्सन अभी 16 साल का ही है, ठीक है। अब ये केस फाइल नहीं कर सकता, तो क्या करेगा उस केस में पर्सन, इसकी लीगल डिसेबिलिटी जो है उसको देखा जाए कब खत्म हो रही है। तो खत्म उसकी लीगल डिसेबिलिटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी, जब ये 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई, तो अब इसके पास कितना पीरियड बचा है, 1 साल का टाइम पीरियड बचा है केस फाइल करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या टाइम पीरियड, ये इनजस्टिस ही है इसके साथ, ठीक है। तो हम पूरा जब डिटेल में पढ़ेंगे तब सेक्शन 8 में हम डिटेल में देखेंगे कितना टाइम पीरियड कैसे ऐड होता है। लेकिन जब हमें अभी बेसिक रूल से समझना है, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब पीरियड में समझना है, तो ये आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। इसके बाद एक भी दिन का टाइम अगर ऐड होता है, ठीक है, एक भी दिन का टाइम अगर ऐड करते हो आप लोग, तो वो क्या बन जाता है, मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सटेंशन हो गया इतने इतने पॉइंट, इस ये नया पीरियड आएगा, इसे हम क्या कहेंगे, प्रेस्क्राइब पीरियड कहेंगे, क्लियर है। और जो सूट फाइल करने का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका, वो कहाँ तक होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन तक नहीं होता है, वो आपका राइट जो है वो प्रिस्क्राइब पीरियड तक रहता है। मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड वाले दिन तक आप क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो, क्लियर है ये पॉइंट। अगर आप भी पीसीएस जे क्रैक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस केस में आनंद सर लाइव कोड यूज करते हैं तो उस केस में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। पेड क्लासेस के साथ अनअकैडमी आपको फ्री क्लासेस भी देता है जो कि लाइव होती हैं, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड और एविडेंस सेट के अलावा अदर क्लासेस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी। यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। आपके क्लास के बीच में ही पोल का ऑप्शन आता है, रेज अ हैंड का भी ऑप्शन यहाँ पे लाइव क्लासेस में दिया गया है कि कोई भी डाउट हो तो ऑन द स्पॉट आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको नोटिफिकेशन आपकी अवेलेबल रहेगी हमेशा। लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको क्लास के बाद अवेलेबल होते हैं, और आप कहीं से भी क्लास ले सकते हैं, कभी भी क्लास ले सकते हैं आप। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके साथ ही आपका जो पीडीएफ फॉर्म है वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाता है हर क्लास का। 1 सितंबर से एब्सोल्यूट लॉ 1.0 वन ईयर इंक्लूसिव बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल होने वाली है, जिसमें आनंद मिश्रा सर, हर्ष बिहारी सर और डी के राय सर लेंगे इस बैच को। T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो कि आईपीसी मंडे, सीआरपीसी ट्यूसडे, सीपीसी वेडनेसडे
और एविडेंस एक्ट थर्सडे को 9 से 9:30 क्लासेस होती हैं। इसके बाद फ्राइडे को मिक्स सब्जेक्ट का MCQ कंडक्ट कराया जाता है। इसके साथ ही आप जल्द से जल्द अगर स्पेशल ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उस केस में अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 12 महीने का प्लान लेंगे तो 1 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 18 महीने का लेते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा और 24 महीने का प्लान लेते हैं तो 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। पेड सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें जो कि 1 महीने से लेके 24 महीने तक अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें लेकिन अगर आप आनंद सर लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्लान हो तो उसमें आपको 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ ही यूट्यूब पे भी अनअकैडमी जुडिशरी लाइव क्लासेस कंडक्ट कराता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। एक केस लॉ देखते हैं हम लोग। केस है बालकृष्णन वर्सेस M.A. कृष्णमूर्ति। ये केस में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी। किस बेस पे है, बेसिस क्या है इसका, पब्लिक पॉलिसी विच इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग अ लाइफ स्पैन ऑफ अ लीगल रेमेडी फॉर द पर्पज ऑफ जनरल वेलफेयर। अब देखिए, मान लीजिए होता क्या है, अगर कोई केस है, ए पर्सन है, ठीक है, इसको बी के खिलाफ केस करना था, ठीक है, सूट फाइल करना था। मान लीजिए इसके पास कितने टाइम पीरियड है, अभी जो हम लिमिटेशन पीरियड देख रहे हैं तो वो 3 साल का टाइम पीरियड है। लेकिन अगर मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट नहीं होता तो उस केस में क्या सिचुएशन होती, ये 3 साल का टाइम पीरियड है जो कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ठीक है। मैक्सिमम आप मान लीजिए इस केस में प्रिस्क्राइब पीरियड थोड़ा एक्सटेंड होकर यहाँ पे आ गया, जो कि लास्ट डेट होती है। प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद आपका सूट क्या होता है, डिसमिस होता है अगर आप फाइल करते हो तो इस तक राइट है, ये आपका लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट होता ही नहीं तो उस केस में क्या होता है, जो ये पर्सन है ए के पास क्या होता है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड टाइम होता। वो चाहे तो क्या कर सकता, 50 साल बाद भी केस फाइल कर सकता था, ठीक है। तो 50 साल क्या ये बी पर्सन वेट करता रहेगा उसका कि वो कब सूट फाइल करेगा तो मैं उसका क्या डिफेंस लूंगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी जनरल वेलफेयर के लिए सब चीज अच्छी नहीं थी। तो हर केस में केस के नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है कि किस पीरियड में, अगर आपको जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन देखने को मिलेगा वो आपको अगर देखोगे तो 10 दिन का टाइम भी मिलता है केसेस में, ठीक है। 10 दिन भी मिलेगा, 30 दिन का भी देखने को मिलेगा आपको, 1 साल का भी है, ठीक है, 12 साल भी दिखेगा आपको, 30 साल भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको देखना है। और जो भी टाइम पीरियड डिफाइन है यहाँ पे शेड्यूल में मेंशन है, वो आपकी क्या है, वो लेजिस्लेटिव की पब्लिक पॉलिसी है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि इस केस में 10 दिन का टाइम क्यों दिया गया आपने, ठीक है, इसमें 30 दिन का क्यों दिया, इसमें 1 साल क्यों, किसी में 3 साल भी दे रखा है। तो ये सब क्या है, लेजिस्लेचर की पब्लिक पॉलिसी है, इस पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। जो लिखा है उसको आपको रटना है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब देखते हैं तो हम लोग शेड्यूल देखना है हम लोगों को, और जब भी प्रिस्क्राइब पीरियड देखते हैं, जब टाइम पीरियड एक्सटेंड होगा हमेशा, चाहे वो 1 दिन का टाइम पीरियड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिस्क्राइब पीरियड बोलेंगे। और आपको सूट या एप्लीकेशन जब फाइल करनी है, अपील फाइल करना है, तो उस केस में लास्ट डेट होता है वो होता है प्रिस्क्राइब पीरियड। इसके बाद अगर आप फाइल करते हो तो सूट क्या हो जाएगा आपका, डिसमिस हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 3 डील करेंगे जो बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।